पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम निर्गमन की किताब को पढ़ रहे हैं और हमने बीते दिनों देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से मिस्र देश पर विपत्ति डाली और उन विपत्तियों से अपने लोगों को सुरक्षित रखा, इजरायलियों को सुरक्षित रखा। ऐसी लास्ट विपत्ति परमेश्वर ने मिस्र देश पर डाली। 11 अध्याय में हम लोग 11 और 12 अध्याय में हम लोग देखते हैं। यहां पर परमेश्वर ने मूसा और हारून से कुछ इस प्रकार से कहा कि इस बार एक ऐसी विपत्ति मिस्रियों पर पड़ने वाली है जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। क्या होगा कि जितने भी पहलौटे हैं, मींस पहली जो संतानें हैं, वो सारी की सारी मर जाएंगी। मतलब हर एक परिवार से जो पहला पुरुष या स्त्री होगी, बड़ा बेटा या बेटी होगी, वो मर जाएगी। हर एक के गाय बैल जानवरों में से जो पहला होगा वो मर जाएगा। हर एक पहलौटा मिस्र देश का मर जाएगा। ये बहुत बड़ी विपत्ति थी और परमेश्वर ने मूसा से कुछ इस प्रकार से कहा, परंतु इससे पहले कि मैं विपत्ति उन पर डालूं, तुम एक काम करो, तुम एक मेमना लो और उस मेमना को बलि करना और उसके लहू को अपने दरवाजों पर लगा देना। दरवाजों के दोनों साइड वो मेमने का लहू लगा देना, क्योंकि जब दूत गुजरेगा इस विपत्ति को डालने के लिए, तो उस लहू के कारण, जो लहू तुम्हारे दरवाजों पर लगा होगा, उस लहू के कारण वो दूत तुम्हें छोड़ देगा और बाकी सबको वो नष्ट करेगा। यहां पर परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर मिस्रियों को दंड दे रहे हैं, उनके गुनाहों का दंड, उनके पापों का दंड, जो गलत काम उन्होंने किए उसका दंड दे रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने इतनी बड़ी विपत्ति उन पर डाली। लेकिन वहीं इजरायली लोग भी हैं, इजरायली लोग भी उसी देश में हैं। जब दूत निकलेगा, पाप का जब दंड होगा, पाप का जब न्याय हो रहा होगा, उस समय वो जितने भी पापी होंगे, जो गुनहगार होंगे, उनको मार डालेगा। लेकिन जिसके घर में मेमने का लहू लगा होगा, वो घर को मैं छोड़ दूंगा। 13 पद में लिखा, 12 अध्याय 13 पद में लिखा है कि जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी, तुम नष्ट न होंगे। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तुम्हारे घर पर वो मेमने का लहू लगा होगा, इसलिए उस लहू को देखकर मैं तुम्हारे घर को छोड़ दूंगा और तुम्हारे बगल में जो मिस्री का घर होगा उसमें वो विपत्ति पड़ जाएगी और तुम्हारे घर में वो विपत्ति न पड़ेगी। केवल किसके कारण? लहू के कारण। नहीं तो पापी लोग तो इजरायली भी थे, गलत तो वे भी होंगे। जब परमेश्वर न्याय करेगा तो वो एक समान न्याय करता है। लेकिन मेमने का लहू जो तुम्हारे दरवाजों पर लगा होगा, उसके कारण मैं तुम्हारे घर को छोड़ दूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, प्रभु यीशु मसीह इस जगत का न्याय करेंगे, तब भी यही होने वाला है। यही होगा। परमेश्वर लोगों के पापों का दंड उन्हें देंगे, पापों की सजा उन्हें देंगे, परमेश्वर न्याय करेंगे। लेकिन जिस पर वो मेमने का लहू लगा होगा, वो मेमना और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो उसने मानव जाति के लिए, संपूर्ण जगत के लिए दिया, वो लहू जो उसने क्रूस से बहाया, जिस पर उस लहू की छाप होगी वो व्यक्ति छूट जाएगा, उस पर वो पाप का दंड नहीं पड़ेगा, उस पर वो मृत्यु दंड नहीं पड़ेगा, वो परमेश्वर के उस दंड के अधीन नहीं आएगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि जितने मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अर्थात जिन पर मसीह यीशु की छाप है, अर्थात जिन पर मसीह यीशु के लहू की छाप है, अर्थात जिन्होंने उसके बलिदान पर विश्वास किया है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। उनके घरों पे वो दूत दंड नहीं देगा, उन लोगों को वो दूत नरक की आग में नहीं डालेगा। क्यों? केवल एक कारण है, क्योंकि उन पे मेमने के लहू की छाप लगी हुई है। बस केवल एक कारण। हम धर्मी नहीं है बहुत बड़े, लेकिन हम पर मसीह के लहू की छाप लगी है, इसलिए वो दूत जिस दिन न्याय करेगा
वो हमें छोड़ देगा, वो हमें बचा लेगा, वो विपत्ति हम पर न पड़ेगी, हम सुरक्षित रहेंगे, हम अपने पिता के साथ में रहेंगे। वो अपने हमें हाथों हाथ उठा लेगा, हम उसके साथ में राज्य करेंगे। कारण केवल एक है, क्योंकि हम पर उस मेमने के लहू की छाप लगी हुई है। नहीं तो परमेश्वर तो न्यायी है, वो हर एक का न्याय करता है। उसकी दृष्टि में संपूर्ण जगत पापी है, वो सबका न्याय करेगा। लेकिन मेमने का लहू, प्रभु यीशु का लहू आपको और मुझे छुटकारा देता है। प्रभु का लहू हमें उस दंड से छुड़ाता है। मीन्स प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए जो बलिदान दिया क्रूस पर, उस बलिदान पर जिस व्यक्ति ने विश्वास कर लिया कि हां प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए बलिदान हुआ, उस पर वो लहू की छाप लग गई। और जब वो उस पर लहू की छाप लग गई तो वो अंत के दिन बच जाएगा, वो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़ा हो पाएगा, क्योंकि उस पर मेमने का लहू लगा हुआ है। यहां पर जब विपत्ति पड़ी, जब दूत निकला रात को, तो सारे मिस्र में हाहाकार था, सारे मिस्र में मातम मनाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि सबके घरों में लाशें पड़ी हुई थी, क्योंकि सबके घरों में मौत थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिनके घरों में मेमने का लहू लगा हुआ था, उनके घरों में कोई मौत नहीं थी, उनके घरों में सुख था, उनके घरों में आनंद था। कारण क्या है? मेमने का लहू। जिस घर पर यह मेमने के लहू की छाप लगी हुई है, उस घर की कुछ भी हानि नहीं हो सकती, उस घर पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। और आप पर मेमने की लहू की छाप लगी हुई है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। आप पर मेमने की छाप है, आप पर उसकी लहू की छाप लगी हुई है, क्योंकि आपने उसके बलिदान पर भरोसा किया है। इसलिए आपके घर पर वो विपत्ति नहीं पड़ेगी। लिखा है तुम नष्ट न होंगे, न तुम पर वो विपत्ति पड़ेगी, नहीं पड़ेगी वो विपत्ति। तुम नष्ट नहीं होंगे, तुम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे, उस दिन भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, जो विपत्ति दुष्टों पर पड़ेगी वो तुम पर ना पड़ेगी। आसाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं। आप पर उसके लहू की छाप लगी हुई है, आप उसके चुने हुए लोग हैं। आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, और जब आप पर लहू की छाप है तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। आप पर वो कहर, वो दंड नहीं बरसेगा, क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं। आप पर छाप लगी हुई है। जब मिस्र में मातम था, तब इजराइलियों के घर में खुशियां थी। क्यों? क्योंकि उन पर लहू की छाप थी, क्योंकि उनके घरों पर लहू की छाप थी, क्योंकि उन्होंने उस मेमने का लहू अपने घरों पर लगाया था। बस, नहीं तो उस घर के अंदर भी हो सकता है गुनहगार लोग बैठे हों, लेकिन केवल इसलिए बच गए क्योंकि उन पर लहू की छाप लगी हुई थी। आप केवल इसलिए बच जाएंगे क्योंकि आप पर केवल और केवल प्रभु यीशु के लहू की छाप लगी होगी। बस इसलिए प्रभु आपको अपना लेंगे, अपने घर का सदस्य बना लेंगे। आप उसके बेटे बेटी बन जाएंगे, आप उसके लोग बन जाएंगे, आप उसके साथ में राज्य करेंगे, स्वर्ग के नागरिक बनेंगे, उसके राज्य के सदस्य आप बनेंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। प्रभु यीशु का लहू जो उसने क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए बहाया, वो यूं ही नहीं था, वो व्यर्थ नहीं था, बल्कि वो इसलिए था ताकि आप और मैं अंत के दिन उस लहू के द्वारा बचाए जाएं और हम पर वो विपत्ति न पड़े, हम नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस 29 जुलाई को हम लोग देहरादून में आ रहे हैं एक प्रेयर मीटिंग के लिए। आप जरूर से इस मीटिंग में शामिल हों। आप जानते हैं बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में लिखा है जिसका नाम है नामान, और नामान एक कोढ़ी व्यक्ति था। लेकिन जब उसे पता चला कि एलीसा प्रार्थना करके कोढ़ को भी चंगा कर सकता है, तो नामान दौड़ कर गया एलीसा के पास, और बाइबल कहती है वो वहां से चंगा होके वापस आया।
यदि आप अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं, चंगाइयों को देखना चाहते हैं, छुटकारे को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के कार्यों को देखना चाहते हैं, तो जरूर से इस मीटिंग में शामिल होएं। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मेरा विश्वास है आप वहां से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने मेरे लिए बहुत कार्य किए। मैं प्रार्थना भेजा था अमृता शीतर को, पीके बर्गर के लिए वो लोग को प्रार्थना भेजा था। वो लोग ने मेरे लिए प्रार्थना किया था, मैसेज के ऊपर भी किया था, फोन के ऊपर भी किया था। मेरा बहुत प्रॉब्लम था, वो मेरा बिल्डर मेरा चाबी नहीं दे रहे थे, तो उसके लिए मैं दर दिन शाम का सुबह का प्रार्थना मैं सुनती थी। मैं बोले मेरा प्रभु मेरे को रूम दिलाएगी, विश्वास लेके मैं चल रही थी। अभी मैं शाम का सुबह का प्रार्थना सुन के मेरा एक ही वचन मेरे दिल में थे कि प्रभु मेरा देगा, मेरा रूम मेरे को मिलेगा। वही बिल्डर ने मेरा रूम भी दिए है, वो चाबी भी दिए है। यीशु मसीह को धन्यवाद देती है, अमृता सिस्टर पीके ब्रदर और उसकी टीम को धन्यवाद देती है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु के वचन से आपने आशीष पाई है, और मैं आशा करती हूं कि इस वचन को आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम सब के ऊपर प्रभुता करने वाले हमारे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा तारीफ आपकी प्रशंसा करते हैं। मिलकर परमेश्वर ऊंचे स्वर में प्रभु तेरी स्तुति करते खुदावन। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके कीमती पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे जीवनों में प्रभु हमारा सहायक है। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके आनंद आपकी शांति के लिए, आपके जॉय के लिए परमेश्वर जो हमारे जीवनों में है प्रभु। और धन्यवाद पूरे दिन भर में प्रभु हम सब के ऊपर अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु तूने बहुतों के कामों को बनाया, बहुतों की सहायता की, बहुतों के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ को प्रभु यीशु मसीह तूने प्रभु जी समतल कर दिया। प्रभु तूने बहुतों के लिए आज मदद सहायता को भेजा प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज बहुत से लोग धन्यवाद के विषयों को लेकर बैठे हैं खुदा, उनके धन्यवाद के विषय प्रभु हम आपके सम्मुख रखते हैं। धन्यवाद करते प्रभु। हो सकता है प्रभु इस समय कुछ लोग परेशानियों में निराश उदास आंसुओं को बहाकर प्रभु तेरे सम्मुख आए हैं, परंतु मैं धन्यवाद करती हूं कि आज उनके जीवन में तू अद्भुत काम करने जा रहा है प्रभु। आज उनके आंसुओं को पोंछ को प्रभु, उनके आंसुओं को पोंछ कर परमेश्वर आप उनके दुखों को नृत्य में बदलने जा रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप अपने अनुग्रह को प्रभु अपने लोगों पर उंडेलने जा रहे हैं प्रभु। आप अपनी सामर्थ्य से उन्हें भरने जा रहे हैं प्रभु। आप उनकी निर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं, आप उनकी वीकनेसेस को दूर करने जा रहे हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड, वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू फादर इन दिस इवनिंग लॉर्ड जीसस। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। आपकी प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादी है परमेश्वर एक एक भाई बहन के लिए, एक एक बच्चे के लिए, एक एक बुजुर्ग के लिए प्रभु, एक एक परिवार के लिए प्रभु जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, एक एक के मन को प्रभु जो तूने तैयार किया प्रभु संगति के लिए, फेलोशिप के लिए खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज एक एक का जीवन परमेश्वर प्रभु बड़े ही आनंद, बड़े ही जोश से, बड़े ही सामर्थ से भर जाए प्रभु, और ये तेरे बड़े आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों से आज की शाम में देखे खुदा यीशु मसीह। यदि आज कोई भी बंधनों में पाया जाता है, कोई भी निराशा में पाया जाता है, कोई भी दुख में पाया जाता है, मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ कि इसी वक्त ये सारी बातें इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर चली जाएं। खुदा धन्यवाद देते हैं सामर्थी जीवित वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु तूने बातचीत की, तेरी वाणी तेरा वचन प्रभु हम सबके पास पहुंचा है। और ये बहुत अद्भुत है परमेश्वर कि तेरे लहू की छाप प्रभु हम पर लगी है। तूने प्रभु अपने लहू से हमें प्रभु खरीदा है, दाम देकर प्रभु तूने मोल चुकाया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु मिस्र में प्रभु जब वो आखिरी विपत्ति पड़ी प्रभु, जब पहलोटे उनके परिवार के प्रभु यीशु मसीह खत्म हो गए, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि यदि ऐसी विपत्तियां प्रभु जब लोगों पर पड़ती है परमेश्वर पिता, तो प्रभु तू अपने लोगों को जो तेरी पवित्र प्रजा है, जो तुझ पर विश्वास करते हैं, जो तेरे पीछे चलते, तेरी आज्ञाओं पर तेरी विधियों पर चलते हैं, प्रभु तू उन विपत्तियों से अपने लोगों को सुरक्षित करता है। प्रभु तू उन्हें हर प्रकार के नुकसान से, हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार की मुश्किल से खुदा उन्हें सुरक्षित करता है। जैसे इजराइलियों को प्रभु तूने उस में
भी प्रभु इजरायलियों पर जिनके घर खिड़की और दरवाजों पर मेमने का लहू लगा था, प्रभु तूने उन परिवारों में परमेश्वर पिता अपनी सुरक्षा को दिया। मेरे पिता, जब मिस्र में मातम था तो प्रभु इजरायलियों के घर में परमेश्वर पिता प्रभु आनंद था और सुरक्षा थी। उसी प्रकार खुदावन जब ऐसी विपत्तियां प्रभु जी लोगों पर पड़ती है प्रभु, परंतु पिता तेरे लोग उन विपत्तियों में भी बचाए जाएंगे, क्योंकि प्रभु वो तुझ पर विश्वास करते हैं और तेरे लहू की छाप प्रभु तेरे लोगों पर लगी है। परमेश्वर, यदि आज प्रभु ये अपने लिए अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित है, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित है, तो प्रभु आज ये व्यर्थ चिंता इनके जीवन से चली जाए और आज इस बात पर भरोसा करने पाए कि इनके घर पर प्रभु तेरे लहू की छाप है, इन पर मेमने की छाप है प्रभु। और तूने कहा है कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस वचन को आप आपके लोगों के जीवन में पूरा करे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, यदि आज प्रभु कोई भी मुश्किल इनके जीवन में है तो यीशु के नाम से वो इनके जीवन से, इनके रास्ते से हट जाए, हर एक प्रॉब्लम इनके रास्ते से हट जाए। और खुदा ये बड़े आनंद के साथ में खुदा तेरी बड़ी भलाई, तेरे बड़े उपकार, तेरी बड़ी सुरक्षा को अपने जीवन में देख सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, जब इन्हें बहुतों का देना है प्रभु, इन्हें समझ नहीं आ रहा है प्रभु, जब लोग परेशान कर रहे हैं प्रभु, ऐसे समय में प्रभु तेरी ओर से इनके लिए उपाय हो प्रभु, और ये प्रभु अपने कर्जे को चुका सके। तूने कहा है कि मैं तुझे कर्जा लेने वाला नहीं वरन देने वाला बनाऊंगा। इस प्रकार आप इनकी सिचुएशंस को चेंज करें परमेश्वर। आज प्रभु बहुत से नौजवान लोग प्रभु जी गलत विपत्तियों में, गलत संगति में, गलत कामों में फंसे हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ उन बातों से छुटकारा देकर प्रभु उन्हें संभालें और प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कार्यों को करे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, जैसे इजरायलियों के जीवन में तूने बड़ा काम किया, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों के परिवारों में भी आप बड़े कामों को करें, इनके रिलेशनशिप में आप बड़े कामों को करें, इनके टूटते हुए रिश्तों को प्रभु आप बनाए प्रभु जी, परिवार की गड़बड़ियों को, मिसअंडरस्टैंडिंग को, हर प्रकार की गलत कामों को आप दूर करें प्रभु। और प्रार्थना है कि इनके जीवन के उन बड़े गलत कामों को दूर करें और इनके जीवन में बड़े बदलाव को और बड़ी सुरक्षा को आप दे मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जितने लोग आज प्रभु दुष्ट आत्मा से या फिर किसी भी दुष्ट से प्रभु डर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो डर इनके जीवनों से चला जाए, क्योंकि वो दुष्ट और उसके हथियार आपके लोगों पर किसी भी रीति से कार्य नहीं करने पाएंगे, क्योंकि तू सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों के आगे प्रभु तू खड़ा है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके बच्चों के, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए प्रभु तूने अपने स्वर्गदूतों को प्रभु तैनात किया है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, तेरी सुरक्षा इनके साथ में हो, तेरी सुरक्षा इनके बच्चों के साथ में हो, तेरी सुरक्षा इनके घर के एक एक सदस्य के साथ में हो प्रभु। धन्यवाद करते पिता। आज प्रभु जितने लोग डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, डर में है, यीशु के नाम से वो निकल कर चली जाए। हर प्रकार की कमी घटी इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार के रिश्तों में दूरियां इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार के कर्जे और गलत लतें, बुरी आदतें यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए प्रभु। आज रात में खुदावन आप इन्हें अच्छी नींद से सुलाए प्रभु, जो प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु शरीर में प्रभु दुख उठा रहे प्रभु, बीमारियों में, दर्द तकलीफ में प्रभु जी वो पड़े हैं प्रभु जी। खुदावन यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमार व्यक्ति के ऊपर तेरे चंगाई को बोलते हैं और उनके रोग को, उनकी बीमारी को, उनके पीढ़ियों से चलने वाले रोग को, हर एक बीमारी को मैं कमांड करती हूँ कि इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से प्रभु। जो अपने बीपी की समस्या से परेशान है खुदा, शुगर से परेशान है प्रभु जी, थायराइड से परेशान है, कैंसर से, ट्यूमर से, पैरालाइज से, हार्मोन्स डिसबैलेंस से, या फिर ब्लड की कमी से, या फिर शरीर में किसी भी चीज की कमी है प्रभु, जिसके कारण ये वीक पड़ रहे हैं प्रभु, कमजोर पड़ रहे हैं प्रभु, दुर्बल पड़ रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, मैं आज्ञा देती हूँ इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से खुदा। इनके शरीर में प्रभु तेरी पूर्ण चंगाई आए खुदा, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके लोग चंगे हो गए हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। मैं रिब्यूक करती हूँ हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के दुष्ट के द्वारा आई हुई बीमारियों को यीशु के नाम से, मेंटली बीमारी को मैं रिब्यूक करती हूँ। जाओ इनके शरीर को छोड़कर, हॉस्पिटल में पड़े हुए हर एक व्यक्ति के बीमारियों को रिब्यूक करती हूँ। जाओ यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर खुदा, तेरा जीवन, तेरी चंगाई प्रभु, दिव्य स्वास्थ्य खुदा इनके जीवनों में आए खुदा। तेरे लोग भले चंगे और स्वस्थ रहे, इनके शरीर के द्वारा खुदा तेरी महिमा हो प्रभु, और तेरा राज्य बढ़े प्रभु जी। धन्यवाद पिता, कोई भी विपत्ति तेरे लोगों को छूने न पाए। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में आई है खुदा, तेरे लोगों ने हमारे साथ मिलकर अपनी विनतियों को रखा है पिता, अपने आंसुओं को बहाया है प्रभु, तूने सुधी ली है, तूने अपने लोगों पर दृष्टि की है प्रभु। धन्यवाद कि तूने प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं आज रात में खुदा,
अच्छी नींद से सुलाएं, बुरा सपना, नींद ना आने की समस्या इसी वक्त में कमांड करती हूँ, जाओ यीशु के नाम से। ये निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।